राम राम जी मेरे आगामी सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को। तो मेरे जितने भी भाई हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अब ये मान लीजिए मेरे भाइयों, अब आ चुका है बिल्कुल अंतिम समय। बिल्कुल अब बहुत कम टाइम बचा है और अब शायद मेरे हिसाब से जितने भी एग्जाम थे वो सब एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं और एकदम अंतिम पड़ाव पे, और हमारे पास सिर्फ एक फोकस, एक लक्ष्य होना चाहिए हमें। अगर हमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, हमारे सामने 200 सीटें हैं और उन पर युद्ध करने वाले लोग हैं 47,000 प्लस। ठीक है, लेकिन 47,000 प्लस को हम कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं, क्योंकि इस चीज से डिसाइड नहीं होता है कंपटीशन की कितनी सीटों पर कितने फॉर्म भरे गए। कंपटीशन इस चीज पर डिसाइड होता है कि कितने फॉर्म भरे, उनमें से कितने लोग पढ़ रहे हैं, और उससे भी बड़ी चीज कि कितने लोग एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। राजस्थान की पिछली कुछ भर्तियों में हम देख रहे हैं कि लगातार जितने फॉर्म आ रहे हैं उसमें से उतने लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं एग्जाम देने। अगर हम मोटी मोटी बात करें, कल जो ईओआरओ का एग्जाम निकला है 14 मई का, उसमें अगर हम बात करें तो लगभग 40 से 45% बच्चे ही उपस्थित हुए हैं एग्जाम देने के लिए। तो हाँ, ये सत्य है कि अगर हम एफएसओ की बात करें तो इसमें पूरे 47,000 बच्चे तो एग्जाम देने के लिए उपस्थित नहीं होने वाले। तो 47,000 से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा अनुमान है मोटा मोटा, तो हाँ है कि 30 से 35,000 बच्चे एग्जाम देने के लिए उपस्थित होंगे। 30,000 तो कम से कम होंगे ही सही। तो हमारा कॉम्पिटिशन 47,000 से रहा ही नहीं। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि कितने लोग वर्तमान समय में एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है मेरे भाई, कोचिंग में तैयारी तो कहीं लोग करते हैं, लेकिन सही रूप से, सही ढंग से कितने लोग तैयारी करते हैं ये आप भी भली भांति प्रकार से जानते हैं और मैं भी भली भांति प्रकार से जानता हूं। यदि आप पिछले 3-4 महीने से एक्टिव होकर सक्रिय रूप से और एकदम निश्चित दृढ़ निश्चय करके खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो अब जो आगामी 40 दिन बचे हैं ना मेरे भाई, ये आपके लिए है। ये 40 दिन ये निर्धारित करेंगे कि कौन खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनेगा और कौन नहीं बनेगा। आज से पहले हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये वीडियो जो आगे होने वाला है ये उन लोगों के लिए होने वाला है जो पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहे थे और जिसने कम से कम एक बार तो अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया। अगर आपने अभी तक एक बार भी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है मेरे भाई, तो बुरा मत मानना, कड़वा है पर सच है। आपके लिए एग्जाम वाला दिन काला अक्षर भैंस बराबर होने वाला है। आप एग्जाम में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि एफएसओ का बहुत अच्छा लेंदी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत समझने वाला सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि आप रट के किसी चीज को चले गए और वहां जाके आप पास हो जाओगे ना, बिल्कुल नहीं। और कट ऑफ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कट ऑफ रहेगी, मजा आ जाएगा एग्जाम में भी। तो अब आगे की वीडियो उन लोगों के लिए है जो पिछले कई समय से एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लगभग एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया है। तो अब आगे मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब जो आगे की आपकी रणनीति होगी वही निर्धारित करेगी आपका सिलेक्शन। तो अगर हम बात करें तो लगभग मोटे मोटे हमारे पास 40 दिन है, क्योंकि आज 15 मई हो गई है, तो 15 दिन इस महीने के हैं और अगले महीने के हम 27 को एग्जाम है, तो 25 दिन वो मान लेते हैं। तो हमारे पास 40 दिन है मेरे भाई। अब इस 40 दिन में जिन लोगों ने अपना सिलेबस कवर कर दिया है, तो अब आगे उन्हें क्या करना है वो ध्यान दें कि अब जो हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब ना, अब क्वेश्चंस पे ध्यान दो। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और उसके साथ रिवीजन करो। अगर आपको अब क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करना है ना, तो उसकी सही स्ट्रेटजी ये होगी कि आप टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए हम केमिस्ट्री में ले लेते हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग, तो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, एग्रीकल्चर में कोई टॉपिक पढ़ा, बायोलॉजी में कोई टॉपिक पढ़ा, एक दिन में हमने वो 3-4 टॉपिक पढ़े, जीके में कोई टॉपिक पढ़ा। अब आज जो आपने रिवीजन किया है ना, शाम को बैठ के उसकी क्यूएनए लगा दो, है ना। उसका जितने भी क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की बुक ले आओ, या मार्केट में अभी बहुत सारी कई कोचिंग्स ने टेस्ट सीरीज चालू कर दी और कहीं लोग करने वाले हैं। और कहीं हम अगर बात करें तो उत्कर्ष क्लासेस से एक क्यूएनए का जो क्यूएनए वाली जो सीरीज है उसके लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया गया है, तो वो शायद बेस्ट है आप लोगों के लिए मेरी नज़र में, जो अब आपकी तैयारी को बहुत अच्छी धार दे सकती है। और अंतिम समय तक, अब जो अंतिम समय है ना युद्ध का, ये निर्धारित करेगा कौन युद्ध जीतेगा और कौन युद्ध हारेगा। ये मान लीजिए अब अंतिम पड़ाव आ गया है और जो ये समय बचा है इसका सही तरीके से, सही ढंग से हमें उपयोग करना है। अब जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट, भाई जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनको तो ये मान लो कि वो तो इस
इस दुनिया के इस दौड़ में, एफएसओ की दौड़ में ही नहीं, वो तो शामिल ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, बहुत अच्छा आरपीएससी का बहुत बढ़िया और अच्छे लेवल की वैकेंसी है, तो अच्छा पेपर बनता भी है मेरे भाई। तो हमें करना क्या है, जितना अभी तक सिलेबस हो गया है उस पर रिविजन के साथ उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। और 40 दिन बचे मेरे भाई, ये 40 दिन, अब ये मान लीजिए कि 40 दिन में आप डेली अगर 8 घंटे भी पढ़ते हैं, और 8 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, अगर 40 दिन में आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो 320 घंटे होते हैं। और इस 320 घंटे में आपका मेरा मानना है कम से कम 2 बार रिवीजन हो सकता है और सारे क्वेश्चंस लग सकते हैं, और एक साथ आप पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म कर दोगे। और एग्जाम जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ज्वाइन करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से ज्वाइन करो, वहां से ज्वाइन करो, कहीं से भी ज्वाइन करो, पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और रेगुलर टेस्ट देना स्टार्ट करो मेरे भाई। जब रेगुलर टेस्ट दोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और टेस्ट ऐसे नहीं देना, टेस्ट देके हमें एनालिसिस करना है कि हमारा कौन सा पार्ट वीक जा रहा है, जो पार्ट वीक जा रहा है उस पर फोकस करो, और जो पार्ट बहुत अच्छा है उस पर स्पेशल फोकस करो कि एग्जाम में उस पार्ट में से कोई क्वेश्चन साला अटकना नहीं चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो एग्रीकल्चर में उस सब्जेक्ट में ऐसा कमांड बना लो कि उससे आपसे बेहतर कोई वो कर ना सके। और एक चीज ध्यान रखना, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी चीज है, एग्रीकल्चर का पार्ट बहुत लंबा पार्ट आने वाला है इस एग्जाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है इस सब्जेक्ट, इस सिलेबस में, जो एग्रीकल्चर वालों के लिए कम से कम मेरा मानना है कि 50% जो एग्जाम है वो एग्रीकल्चर वालों के पक्ष में होगा। एग्रीकल्चर कर लो और सिर्फ जीके कर लो कि तब भी आपका सिलेक्शन के कहीं हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे, दुनिया की दौड़ में आप काफी आगे आ जाएंगे। तो मेरे भाई इतना ही था, आगे की रणनीति अब आपके हवाले है, और जो 40 दिन बचे हैं इनका सही से इस्तेमाल करें, सही तरीके से तैयारी करें और लग जाइए कम से कम 8 घंटे 10 घंटे तो अब पर डे देना स्टार्ट कर दीजिए। तो यही था आज की वीडियो में, धन्यवाद। एफएसओ से रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो आपको मिलता रहेगा, धन्यवाद।